मुझे चाहिए फ्लैट स्टमक एंड लिफ्टेड ग्लूट्स, पर जिम जाना मुझे पॉसिबल नहीं। अरे डोंट वरी, इस चैनल पे हमने फुल बॉडी, कोर, मोबिलिटी, स्ट्रेचेस, आर्म्स ऐसे होम वर्कआउट की फाउंडेशन सीरीज के 5 एपिसोड से बनाए जो आपकी बॉडी को वर्कआउट की हैबिट लगाए। तो अगर आपने जिंदगी में कभी भी वर्कआउट नहीं किया है तो दिस सीरीज इज फॉर यू। तो आज है डे 6, तो आज हम करेंगे स्टमक फ्लैट एंड ग्लूट स्ट्रॉन्ग, वो भी बिना जंपिंग के। तो स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। रोटेट योर हैंड्स, पहले स्ट्रेट एक हैंड एंड बाद में दूसरा, एंड देन दोनों एक साथ ही। कम ऑन, डू इट, मोर पुश, जस्ट वार्म अप है मैन, कम ऑन, डू इट। एंड सी, वार्म अप कभी ना स्किप नहीं करना चाहिए। वार्म अप से हमारी बॉडी को हम बता रहे होते हैं कि हम वर्कआउट के लिए रेडी हो रहे हैं। एंड अभी टो टचेस, कीप डूइंग इट। वार्म अप इसलिए भी करना बहुत जरूरी है ताकि हमारी बॉडी को वर्कआउट के ड्यूरिंग कोई इंजरी ना हो। तो वार्म अप कभी स्किप नहीं करना चाहिए। कीप डूइंग इट। एंड नाउ साइड टू साइड फॉर 30 सेकेंड। तो आज कोर एंड ग्लूट्स पे फोकस है, तो ग्लूट्स को ऐसे एक्टिवेट करो। कम ऑन, कीप मूविंग साइड टू साइड, faster, 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 keep doing it, keep moving your body, you are doing great and don't give up। वार्म अप पे गिव अप करोगे तो कैसे चलेगा। अभी नेक को मूव करो, स्लोली स्लोली नेक का स्ट्रेस रिलीज करो। कीप रोटेटिंग इट, कीप गोइंग। नेक हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट है जो बहुत ज्यादा यूज होता है एंड बहुत ज्यादा निग्लेक्टेड है। तो स्लोली स्लोली अपना नेक मूव करते रहो, फास्टर नहीं, स्लोली स्लोली। तो अभी हमारी बॉडी वर्कआउट के लिए रेडी है। तो हम 10 एक्सरसाइजेस करेंगे। तो हर एक एक्सरसाइज होगी 1 मिनट की एंड उसके बाद 15 सेकेंड का वाटर ब्रेक लेना है। तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है ग्लूट ब्रीज विद पल्सेस। तो मैट पे आके लिफ्ट योर ग्लूट्स एंड नाउ जस्ट डू इट स्मॉल पल्सेस। ग्लूट्स को कॉन्टिन्यूस एंगेज रखने का ट्राई करो। कम ऑन, स्क्वीज योर ग्लूट्स। ग्लूट्स को फ्लोर पे टच नहीं करना है, जस्ट ऊपर होल्ड करके थोड़ा सा नीचे एंड ऊपर ही मूव करते रहना है। कीप डूइंग इट। ग्लूट्स को नीचे टच नहीं करना है, जस्ट स्मॉल पल्सेस, सो कीप डूइंग इट। अपने ग्लूट्स में बर्न फील करो, ऊपर होल्ड करो विद स्मॉल स्मॉल पल्सेस एंड कीप गोइंग। यू आर डूइंग ग्रेट। वो ग्लूट्स का फैट बर्न करो एंड आपको भी वो बर्न फील हो रहा होगा। Almost done, almost done. You are near to 1 minute, so don't give up now. Glutes को engage रखो, नीचे टच नहीं करना है। Keep doing it, keep doing it, keep doing it, keep going, keep going, keep going. Don't give up, don't give up. And now 1 minute done. So 15 second water break. तो अगला है फ्लटर किक्स। तो मैट पे ही रहो एंड अपने लेग्स ऑल्टरनेटिवली ऐसे मूव करते रहो। लेग्स को फ्लोर पे टच नहीं करना है, कीप मूविंग। नीज को भी बेंड नहीं करना है, नीज एकदम स्ट्रेट, अभी गिव अप नहीं करना है। कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट। लेग्स को कॉन्टिन्यूस एंगेज रखना है, अपने स्टमक पे बर्न फील करो। तो अगर लग रहा है कि होल्ड नहीं बन रहा है, पोजीशन से बाहर ही निकल जाओगे, तो अगर निकल भी गए तो फिर से पोजीशन पकड़ लो, बट डोंट गिव अप। यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर फाइनली बर्निंग दैट फैट। Come on, keep doing it, keep pushing yourself. Few more cakes and lot of burn. Keep doing it, push yourself, keep doing it, don't give up, don't give up. You are doing great. Don't bend your knees, don't bend your knees. Almost 1 minute होने ही वाला है. Don't give up, don't give up. Few more seconds, don't keep your legs down, don't keep your legs down. कुछ नहीं, थोड़ा सा ही बचा है, थोड़ा सा, almost done. And now 1 minute done. तो अभी 15 सेकेंड का वाटर ब्रेक। तो अगला है डोंकी किक्स। तो गेट इनटू दिस पोजीशन एंड अपने लेफ्ट लेग को ऊपर लेके जाओ, एकदम 90 डिग्री वाला एंगल बनना चाहिए। ग्लूट्स को स्क्वीज करो, होल्ड करने का ट्राई करो एंड देन कम बैक स्लोली। कीप डूइंग इट। ग्लूट्स पे बर्न फील करो, एंगल 90 डिग्री ही होना चाहिए। कीप लिफ्टिंग योर लेग, कीप डूइंग इट। कम ऑन, लेग्स को ऊपर होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो।
अच्छे से टर्न ग्लूट्स चाहिए ना, सो कीप डूइंग इट, डोंट गिव अप, यू गॉट दिस, यू गॉट दिस। एंड यार फाउंडेशन सीरीज है, फाउंडेशन सीरीज में गिव अप करोगे तो कैसे चलेगा? कीप पुशिंग योरसेल्फ, यू आर डूइंग ग्रेट। नो, यू आर नॉट गिविंग अप, जस्ट few more second, I promise last few seconds and we are almost done, very close. Keep pushing yourself, you are doing great. And 1 minute done. So 15 सेकेंड का वाटर ब्रेक। तो अभी हमें वही सेम रिपीट करना है राइट लेग के साथ। तो राइट लेग ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाओ। फाइंड योर बैलेंस, डोंट गिव अप। फॉर्म अच्छे से देखना है, कम ऑन, बैलेंस नहीं जाना चाहिए। एंड ग्लूट्स पे बर्न फील करना है, कम ऑन, यू कैन डू इट। 1 मिनट के लिए बैलेंस बनाने का ट्राई करो। ध्यान रखो कि बॉडी इधर उधर हॉन्ट ना हो। कीप डूइंग इट, कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट लूज द होल्ड। कीप डूइंग, ऊपर जाके कीप होल्डिंग। जितना ज्यादा अच्छा होल्ड होगा उतना ज्यादा अच्छा एक्सरसाइज होगा। एंड आज का पेन ना कल अच्छे रिजल्ट्स भी देगा। तो भाइयों सह लो थोड़ा थोड़ा। नाउ यू ऑलमोस्ट डन, बट डोंट लूज इट, डोंट गिव अप। यू गॉट दिस, फ्यू मोर सेकंड, होल्ड ऑन। कीप डूइंग, ऊपर जाके कीप होल्डिंग। नाइस, एंड यू आर डन। 15 सेकेंड वाटर ब्रेक। नाउ लेग रेजेस। अपने लेग्स को स्ट्रेट डायरेक्शन में ऐसे ऊपर लेके जाओ एंड नीज को बेंड नहीं करना है। स्लोली ऊपर जाना है, स्लोली नीचे आना है। अपने लेग्स को फ्लोर पे टच नहीं करना है, कोर को एंगेज रखना है। धीरे धीरे एक अच्छा सा बैलेंस बनाओ एंड लेग्स को कम्प्लीटली नीचे नहीं टच करना है। अपने कोर को एंगेज रखो, इसलिए लेग्स को नीचे नहीं टच करना है। कीप मूविंग योर लेग्स, कीप गोइंग। Don't bend your knees and don't put your legs down. Come on, keep going. अच्छा फ्लैट स्टमक चाहिए कि नहीं? So keep doing it. You got this. Keep moving your body as you love yourself. Come on, few more second. लेग्स को टच नहीं करना है, few more second. Come on. And 1 minute almost done. तो 15 सेकेंड का वाटर ब्रेक। तो अभी टो टैप्स, कम ऑन द मैट, बेंड योर लेग्स, स्लोली गेट देम डाउन, बट फ्लोर पे टच नहीं करना है। जस्ट अपना कोर को एंगेज रखना है। कीप डूइंग इट स्लोली। अपने स्टमक पे बर्न फील करो। कम ऑन, कीप डूइंग इट स्लोली डाउन, स्लोली अप। कीप मूविंग, फील द बर्न, डोंट गिव अप। लेग्स को नीचे नहीं रखना है, आई रिपीट नहीं रखना है। You are doing great. Keep pushing yourself and you got this. Come on, keep doing it. You got this. Keep doing it. Foundation series में give up करोगे तो कैसे चलेगा? Keep doing it. Push yourself. Move your body. You are almost done. Almost there. You are doing super. Few more repetition. Few more second. Come on. Push yourself. Don't give up. Come on. Keep doing it. And now 1 minute 10. तो 15 सेकेंड वाटर ब्रेक। तो अभी मैट पे आ जाओ। जॉइन योर लेग्स लाइक दिस एंड लिफ्ट योर बॉडी। होल्ड करो, जितना हो सके उतना ऊपर जाके होल्ड करो। कम ऑन, कीप डूइंग इट स्लोली। अपने ग्लूट्स पे बर्न फील करो। कम ऑन, कीप होल्डिंग इट। ऊपर जाके जितना हो सके उतना होल्ड करो। पुश योर लिमिट। इतना डिफिकल्ट नहीं है। कम ऑन, जो बॉडी इतने साल से बस सोफा और कुर्सी पे ही बैठी है उसको जगाओ। कीप डूइंग इट, पुश योरसेल्फ, डोंट गिव अप, यू स्टिल गॉट दिस। तो अगर आज ये बॉडी को वर्कआउट की हैबिट नहीं लगाएंगे तो बताओ आगे जाके अच्छे से वर्कआउट कैसे कर पाएंगे? कम ऑन, कीप डूइंग इट, डोंट गिव अप। कम ऑन, कीप होल्डिंग इट एंड जितना ज्यादा होल्ड होगा उतना इफेक्टिव वर्कआउट होगा। So few more second. Come on, keep doing it. Keep going. And now 1 minute done. तो 15 सेकेंड वाटर ब्रेक। तो अभी मैट पे आ जाओ एंड अपने लेफ्ट लेग को ऐसे उठा के साइड में लेके जाओ। होल्ड इट एंड देन कम बैक। ये करते हुए अपना बैलेंस नहीं छोड़ना है, बैलेंस बनाए रखना है। कम ऑन, कीप डूइंग इट, डोंट गिव अप।
राइट साइड का बॉडी का पोजीशन स्टेबल रखो, उससे मूव नहीं करना है। कम ऑन, कीप डूइंग इट, कीप गोइंग, होल्ड एंड कम बैक, होल्ड एंड देन कम बैक, होल्ड एंड देन कम बैक। आई नो अगर आपने जिंदगी में कभी भी वर्कआउट नहीं किया होगा तो ये भी मूव्स बहुत डिफिकल्ट लगेंगे, बट आज का पेन ही कल अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट। आपने ऑलमोस्ट 1 मिनट कंप्लीट कर लिया है। नाउ फ्यू मोर सेकंड, फ्यू मोर सेकंड। यस, यू स्टिल कैन डू इट। पुश योरसेल्फ, होल्ड करो, कम बैक। Come on, keep doing it. Keep pushing yourself. You are doing superb, great. Come on. And now 1 minute, done. And now अभी वाटर ब्रेक के लिए नहीं जाना है। Repeat the same with the right leg. So now keep doing it. अपना राइट लेग को साइड में पुश करो। Come on, keep doing it. ये हमारे ग्लूट्स पे, इवन हिप्स की मोबिलिटी पे काम करता है। इवन कोर का स्टेबलाइजेशन के लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत सही है। Keep doing it. Feel the burn on your glutes. Keep doing it. Keep moving. Keep holding. Come on. Keep holding. Keep pushing your leg side. Keep pushing it. Keep pushing it. Keep holding. Keep holding. Keep doing it slowly. बॉडी को आज मूव करोगे, देन 60s में जाके आराम से जिंदगी जी पाओगे। So keep doing it. Keep pushing yourself. Not that fast. Second last exercise है यार, इतना तो एनर्जी होना चाहिए। Come on. Keep holding. And then come back. Keep doing it. You are doing super. Just few more second and we are done. So 15 second water break. Now come back for our last exercise, plank hold. एक अच्छे से plank पोजीशन में आओ। अपने हिप्स को ऊपर नहीं उठाना है। बॉडी एक स्लांट पोजीशन में होनी चाहिए। So don't give up. Keep doing it. प्लैंक हमारे कोर के स्टेबिलिटी के लिए बहुत सही एक्सरसाइज है। प्लीज डोंट गिव अप। अगर प्लैंक होल्ड करते करते बीच में गिर गए तो फिर से होल्ड बना लो, बट डोंट गिव अप। होल्ड इट। अपने स्टमक पे बर्न फील करो। कम ऑन, बर्न दैट स्टमक फैट। कम ऑन। अरे अभी होल्ड करो एंड बाद में चिल करो। ओ मैन, बैड जोक। ओके, कम ऑन, फ्यू मोर सेकंड, वी आर ऑलमोस्ट डन। अगर 1 मिनट तो आप कर ही लोगे, पर 2 मिनट्स कर पाओगे तो ट्राई करो। कम ऑन, डोंट गिव अप। लास्ट एक्सरसाइज है। कम ऑन। few more second. Hold it and done. So now चलो स्ट्रेचिंग करते हैं। So relax in a child pose and stay there. अपने हिप्स को नहीं उठाना है। हाथों को हो सके उतना आगे पुश करो। Come on, relax, calm your body and say thank you for showing up today. So अगला है अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट थाई को बेंड करके अपने पास खींचो एंड राइट हैंड को बैक साइड में रखो एंड लुक अप। अपने ग्लूट्स में स्ट्रेच फील करो एंड फिर अभी यहाँ पे होल्ड करो एंड उसके बाद रिपीट द सेम विद अदर साइड। होल्ड देयर। अपने पूरे लेग्स में स्ट्रेच फील करो। रिलैक्स एंड परफेक्शन के पीछे नहीं तो रोज कंसिस्टेंट वर्कआउट करने के पीछे भागो। नाउ फोल्ड योर लेग्स एंड गो बैक। जितना आपसे हो रहा है उतना, बट लेग्स को बेंड ही रखना है एंड कीप होल्डिंग देयर। ये हमारे पूरे क्वाड्स को रिलैक्स करता है। ट्राई टू होल्ड। तो इसी स्ट्रेच के साथ आज का वर्कआउट हुआ पूरा। टेक योर वाटर एंड बी हैप्पी फॉर योरसेल्फ कि आपने आज अच्छे से वर्कआउट किया है। तो आज के सेशन में हमने टोटल 134 कैलोरीज बर्न किए हैं। तो अगर होम वर्कआउट की सीरीज के 1 to 5 एपिसोड्स आपने नहीं देखे, देन प्लीज वॉच इट एंड लाइक कर दो यार, एंड अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दो। लेट्स गेट बेटर टुगेदर। टिल देन दिल से थैंक यू एंड अभी के लिए बाय।